क्या होगा यदि गवर्नमेंट कॉमर्शियल सेक्टर्स को छोड़कर सभी के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दे। इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि टेंशन डिप्रेशन की महामारी आ जाएगी। लोग किसी भी कीमत पर इंटरनेट डेटा की मांग करने लगेंगे। यह तो इस प्रकार है जैसे कोई नशे का आदी हो, नशा न मिलने पर पागलों जैसा एक्शन करने लगा हो, क्योंकि इंटरनेट की लत किसी शराब सिगरेट की नशे से कम नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया आज कितनी ज़रूरी हो गई है। डेली बेस पे लोगों में इसका नशा दिखने लगा है। आज सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक 4 साल का बच्चा से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक अपने दिन की शुरुआत और दिन को ख़त्म इंटरनेट यानी मोबाइल लैपटॉप की यूज़ से करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से मिल रही नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। आज के मॉडर्न डे में सभी लोग एक नॉर्मल लाइफ से डिजिटल लाइफ में दाखिल हो गए हैं और इससे बाहर आ पाना इतना आसान नहीं। हम लगातार अपडेट रहकर अपना टाइम बचाना चाहते हैं या फिर वेस्ट करना। आज सभी के पास स्मार्टफोन है। सभी लोग एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में कंटिन्यू स्ट्रीम करते रहते हैं। इतने सारे न्यूज़ और व्यूज़ से हमारा जीवन भर गया। हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी देखते रहते हैं, जबकि उसे प्रोसेस करने का भी हमारे पास समय नहीं। इससे समझा जा सकता है कि हमारी इंटरनेट लाइफ कितनी फास्ट हो गई। इसकी शुरुआत सन 1960 में हो गई थी, जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने सूचनाओं को शेयर करने के लिए इंटरनेट बना लिया था। हालांकि शुरुआत में इसका नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क रखा गया, पर 1989 को टिम बर्नर-ली ने इंटरनेट में सूचनाओं को सरल बनाने के लिए ब्राउजर पेज और लिंक का उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब बना लिया। और 1998 में गूगल आने के बाद तो इंटरनेट की दुनिया ही बदल गई। साल 2000 के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे ऐप को जन्म मिला। ये सारे ऐप मॉडर्न डे लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन गए। पूरी दुनिया में इन ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा, चाहे वो फ्री टाइम हो या बिजी टाइम, चाहे इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए हो या न्यूज़ के लिए या एजुकेशन या बिजनेस के लिए या फिर केवल टाइम पास के लिए क्यों ना हो। पूरी दुनिया में ये एल्गोरिदम धीरे धीरे बनने लगे और कुछ समय बाद ही इंटरनेट सेवाएं इंडिया में आ गई थी। इंडिया में लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज़ करते थे, मगर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया से बेखबर थे, क्योंकि इंटरनेट पैकेजेस सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। साल 2016 के पहले तक टेलीकॉम कंपनीज के प्लान बहुत महंगे हुए करते थे, पर 5 सितंबर 2016 को रिलायंस कंपनी ने भारत के इंटरनेट के क्षेत्र में एक अनोखा कदम रखा और लोगों को फ्री डेटा यूज़ करने के लिए जियो 4G सिम फ्री में दिए जाने लगे, जो कि भारत में इंटरनेट के प्रसार, ऑनलाइन एजुकेशन और बिजनेस के साथ नए स्टार्टअप के लिए एक अनोखा कदम था। जब लोगों को जियो सिम की फ्री कॉलिंग और हाई स्पीड डेटा के बारे में पता चला, तब रिलायंस जियो स्टोर में 4G जियो सिम पाने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी और कुछ ही दिन में जियो यूज़र्स की संख्या लाखों से करोड़ों में हो गई। एक काउंटर पॉइंट की रिसर्च रिपोर्ट की माने तो 4G हाई स्पीड डेटा यूज़ करने के लिए साल 2017 में इंडियन मार्केट में ही 12 करोड़ 40 लाख स्मार्टफोन खरीद लिए गए और साल दर साल इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की डिमांड और बढ़ने लगी। लोग कई सारे नॉलेज और स्किल को सीखने के लिए एक्साइटेड थे और उन्हें इसमें मज़ा भी आ रहा था। लोगों में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ म्यूजिकल वीडियोस का ट्रेंड बनने लगा। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और नॉलेज का जरिया बन गया, पर किससे पता था लोग इसके एडिक्ट बन जाएंगे। आज हम जितने भी न्यूज़, वीडियो या रील्स देख रहे हैं, इनमें से ऐसे कितनी न्यूज़, वीडियो और रील्स होंगे जो एक्चुअल में हमारे काम के होंगे। कहीं इनमें से एक भी वीडियो हमारे काम के नहीं? ऐसा तो नहीं। फिर तो हम इन सारे वीडियोस को केवल एंटरटेनमेंट मात्र के लिए देख रहे हैं। पर क्या हमारा दिमाग ऑफिस या घर के काम से इतना थक जाता है या फिर हम बोर हो रहे हैं कि हमें डेली बेस पे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ रही है? आज लोगों के पास फिजिकल फ्रेंड से ज़्यादा ऑनलाइन वर्चुअल फ्रेंड है। इन वर्चुअल रिश्तों के सामने सामाजिक पारिवारिक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। हम ऑनलाइन तो लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं, पर किसी से भी पर्सनली मिलकर इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते। हमें लोगों से मिलने से ज़्यादा उन्हें टेक्स्ट या व्हाट्सएप करना पसंद है। हम अपने वर्चुअल अकाउंट को लगातार अपडेट करते रहते हैं। उस पर नए पोस्ट, नए स्टोरी और स्टेटस लगाने की होड़ सी लगी रहती है। चाहे हमारी फिजिकल लाइफ जैसी भी रहे, वर्चुअल लाइफ की डिज़ाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जिस पर हमारी एक दुनिया बसी हुई है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि इस वर्चुअल दुनिया को
हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। लत लगने का कारण साल 2020 कोविड पीरियड, कोविड-19 के चलते 2020 के मार्च अप्रैल तक इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के ज़्यादातर देशों को लॉकडाउन कर दिया गया था। लोगों का ज़्यादातर टाइम टेलीविज़न, लैपटॉप और स्मार्टफोन में गुजरने लगा। लोगों की एंटरटेनमेंट का 90% हिस्सा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थी। इस क्रिटिकल टाइम लोगों का एकमात्र फ्रेंड उनका मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविज़न ही था। काम न होने की वजह से लोगों का मोबाइल पर स्क्रीन टाइम बहुत अधिक बढ़ता गया। लॉकडाउन खुलते खुलते बिजनेस, वर्किंग और एजुकेशन तक ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया लोगों की दैनिक जीवन में एक प्रमुख हिस्सा बन चुका था। न चाहते हुए भी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। लॉकडाउन तो चला गया, पर हमारा दिमाग कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लॉक्ड हो गया। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो इस डिजिटल वर्ल्ड की लत भी नहीं लगती। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2019 से पहले ही फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडियन यूजर्स की ट्रैफिक लगातार बढ़ रही थी। सिस्को एनुअल इंटरनेट रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 2018 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या मात्र 76 करोड़ 30 लाख थी और आज 2022 के अंत तक 90 करोड़ को भी पार करने वाली है। इसके पीछे के कारण पूरे विश्व में सबसे सस्ती सेवाएं में इंटरनेट सेवाएं इंडिया में ही उपलब्ध है। साथ ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंटरनेट या सोशल साइट का इस्तेमाल ही कह लें इंडिया में ही होता है। यहाँ तक कि फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इतनी ज़्यादा इन सोशल साइट के यूज़ से लोगों में कई तरह की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्ट्रेस इन सर्वे में सामने आया कि लगभग 18% लोगों की लाइफ में टेक्नोलॉजी की वजह से स्ट्रेस है, जिससे उनमें सेल्फ हैप्पीनेस कम हो चुकी है। स्वीडन में हुई एक रिसर्च की माने तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने से लोगों को डिप्रेशन, नींद न आना और स्ट्रेस जैसी समस्याएं घेर लेती है, जिससे उनकी वेट में लगातार वृद्धि होने लगी है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल कम करने से लोगों में डिप्रेशन के लक्षण और अकेलापन कम हुआ है। हमें से ऐसे कितने लोग हैं जो लेट नाइट मोबाइल या लैपटॉप यूज करके ही सो पाते हैं। रात को नींद खुल जाए तो फिर से हमें मोबाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है। सुबह जागने पर पहला काम मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन चेकिंग में निकलता है। इन सारे हैबिट्स से हमारे अंदर कई बदलाव होने लगे हैं। एक जारी रिपोर्ट में पाया गया कि सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले लोगों में नींद की कमी, आलसीपन, जल्दी गुस्सा हो जाना और हमेशा बोरियत महसूस करना जैसे सिम्टम आने लगे हैं। इन सब से बचने के लिए पूरी दुनिया में आज डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत हो चुकी है। तकनीकी मायाजाल से खुद को कुछ समय के लिए डिजिटल छुट्टी में ले जाने को डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। इस छुट्टी में लोग मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूर रहते हैं। इसकी शुरुआत इंडिया में देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के गांव में लोग रोज 1.5 घंटे के लिए मोबाइल, टीवी से दूर डिजिटल डिटॉक्स का पालन करते हैं। इसके लिए डेली गांव की मंदिर में ठीक शाम 7 बजे एक सायरन बजा जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपने टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद कर देते हैं और इस समय को वे एक दूसरे से बात करने और किताबें पढ़ने में लगाते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में ये बात सामने आई कि लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट को कैसे छोड़े जैसे टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप सोशल मीडिया क्यों छोड़ रहे हैं, तो उनका मत था शुरुआत में नए लोगों से मिलने के लिए, नए फ्रेंडशिप बनाने के लिए सोशल मीडिया लाइक फेसबुक बहुत अच्छा सेक्टर था। पर जैसे इसमें लोगों की ट्रैफिक बढ़ने लगी, किससे बात की जाए, किससे नहीं की जाए, ये समझ पाना बहुत मुश्किल था। वीडियो स्क्रॉलिंग करते करते समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। ट्रेंड हो रही कुछ अनावश्यक चीज़ों को देखकर मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसे भाव आना, नींद की समस्या जैसे चीज़ों से जुड़ना आज लोगों को सोशल मीडिया से दूर कर रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपको मोबाइल से दूर जाना है, मोबाइल से दूर कैसे जाएं, इसे भी यदि आप मोबाइल पे ही सर्च करते हैं। इसलिए तो आज डिजिटल डिटॉक्स की डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना समेत डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड लगातार भारत में बढ़ रहा है। दुनिया भर में कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियां ऐसे कैंप लगा रही है जहां लोगों को तकनीक से दूर रखा जाता है। एक हॉलिडे आईक्यू की रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड से दूर ट्रैवल में जाने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर की ट्रैवल्स कंपनियां डिजिटल डिटॉक्स को प्रमोट कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो पहले लोग होटल में वाईफाई, इंटरनेट आदि की सुविधा है या नहीं इसके बारे में पूछते थे, पर आज ऐसे होटल और रिजॉर्ट सर्च करते हैं
जहाँ पर मोबाइल पर नेटवर्क ही ना आए। बात ब्रिटेन की करें तो यहाँ मीडिया एंड टेलीकॉम रेगुलेटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 34% इंटरनेट यूजर्स डिजिटल डिटॉक्स की कोशिश कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटरनेट के आने से केवल समस्याएं ही बढ़ी है। ऐसे कई फायदे हुए हैं जो अनगिनत है। पहले लोग एंटरटेन होने के लिए या तो सिनेमा हॉल तक जाते थे या तो टीवी के सामने बैठ जाते थे। गांव और छोटे कस्बों में लोगों का मनोरंजन तभी हो पाता था जब कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो या कोई खेलकूद का आयोजन हो रहा हो। लेकिन इस 21वीं सदी में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना बोर हुए अनलिमिटेड टाइम तक एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप से डिजिटल करेंसी कैशलेस को बढ़ावा मिला। ये लोगों की रोजगार का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। इन सारे चीजों से हमें कंटिन्यू प्रॉफिट ही है, लेकिन रोजमर्रा अनलेस तरीके से डिजिटल टाइम स्पेंड करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग, जहाँ इंटरनेट की शुरुआत हुई वेस्टर्न कंट्रीज, अगर इन एरिया में डिजिटल डिटॉक्स की डिमांड बढ़ी है तो इंडिया में ये दूर नहीं।